नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की नई सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ की अगली कड़ी में आज मैं सुधांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा और फिर आखिर में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आप लोगों को कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर आइए यह भी जानिए। दोस्तों, मोर को संस्कृत भाषा में मयूर और मोरनी को मयूरी कहा जाता है और अरबी भाषा में इसे ताउस कहते हैं। मोर को पीकॉक, मोरनी को पीहैन और इनके बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है और इन सभी को सम्मिलित रूप से पी फाउल कहा जाता है। कुल मिलाकर मोर की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पहली भारतीय नीला मोर या इंडियन ब्लू पी फाउल। यह भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। दूसरा जावाई धूमेला मोर या ग्रे पी फाउल। यह जावा, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाया जाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाओ म्यूटिकस है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी धूमेला मोर ही है। तीसरा कांगो मोर। यह अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में पाया जाता है और पूंछ विहीन होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एफ्रोपेवो कॉन्जेनेसिस है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। इसका प्रमुख कारण इसकी सुंदरता था और दूसरा कारण यह था कि यह पूरे देश में पाया जाता है और सभी लोग इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। अब बात करते हैं अपने राष्ट्रीय पक्षी नीले मोर के बारे में। यह बड़ा आकर्षक और 5 से 7 फीट लंबी पूंछ वाला पक्षी है। इसकी पूंछ में रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं, जिनकी संख्या 150 से 200 तक होती है। इन पंखों के सिरों पर नीले, लाल और सुनहरी रंग के अर्धचंद्राकार आंख के शक्ल के निशान बने होते हैं, जिन्हें आई स्पॉट्स कहा जाता है। यह आई स्पॉट्स इस तरह इन पंखों में व्यवस्थित होते हैं जैसे एक ट्रेन के डिब्बे आपस में जुड़े हुए हों और इसी वजह से इस पूंछ को ट्रेन कहा जाता है। मोर की वास्तविक पूंछ इस ट्रेन के नीचे छोटी सी होती है और भूरे रंग की होती है। मोरनी मोर के मुकाबले कम आकर्षक होती है और भूरे रंग की होती है। इसकी पूंछ भी छोटी होती है। मोर के आंख के ऊपर नीचे सफेद रंग के निशान होते हैं और लंबी चमकदार नीली गर्दन और सिर पर सुनहरी रंग की शिखा या कलिंगी होती है, जिसे ताज भी कहते हैं। इसी वजह से मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। जब यह वर्षा के दिनों में पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हीरे जड़ित शाही पोशाक किसी ने पहन रखी हो। यही वजह है कि इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। वर्षा के दिनों में जब यह नाचता है तो ये आम धारणा है कि उस समय यह रोता है और मोरनी इसके आंसुओं को पी लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोर भी और जीव जंतुओं की तरह बच्चे पैदा करता है। मोर के दोनों पैरों में 4-4 उंगलियां होती हैं, 3 आगे की ओर और 1 पीछे की ओर। इनकी मदद से यह पेड़ों की डालों को मजबूती से पकड़ सकता है। इसके पैरों के पीछे की ओर कांटेनुमा स्पर लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह शत्रुओं से अपनी और अपने क्षेत्र की रक्षा बड़े आराम से कर सकता है। मोर एक सर्वहारा पक्षी है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। ये अनाज के दाने, फल, फूल, बीज, पत्ती, चींटियां, टिड्डे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और सांप आदि सभी कुछ खाते हैं। इसी तरह मोर जमीन पर रहने वाला पक्षी है, यानी ये घोंसले अपने जमीन पर ही झाड़ियों के बीच बनाते हैं। ये घोंसले डंडियों और पत्तियों के माध्यम से बनाए जाते हैं। मोर एक बार में 4 से 5 मोरनियों के साथ रिलेशन बनाता है, यानी इसे बहुपत्नी विवाही पक्षी या पॉलीगैमस बर्ड कहा जा सकता है। मोरनी के प्रेग्नेंट होने और बच्चे पैदा होने तक मोर उनके साथ रहता है। उसके बाद लौटकर उनके पास दोबारा कभी नहीं आता और मोरनी ही अकेले बच्चों की परवरिश करती है। मोर का इसमें कुछ भी योगदान नहीं रहता, यानी ये कहा जा सकता है कि मोर के बच्चों को पैतृक संरक्षण या पेरेंटल केयर नहीं मिलती। मोरनी बच्चों को सारे गुर सिखाती है
और तरह तरह की आवाज़ निकालकर उन्हें खतरे से आगाह करती है, और बच्चे भी खतरा भांपकर और आवाज़ सुनकर तुरंत घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। रात्रि विश्राम मोर परिवार पेड़ों पर ही करता है, क्योंकि नीचे शत्रु जीव जंतुओं का खतरा रहता है। मोरनी अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर पेड़ों पर ले जाती है। मोर वैसे तो बहुत सुंदर होता है, देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसके पैर बहुत बदसूरत होते हैं। इन्हें देखकर मुझे बहुत रोता है। हमारे देश का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम मोर के नृत्य पर ही आधारित है। इसी तरह हमारे देश के पौराणिक देवी देवता जैसे देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, इन सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख लगा हुआ हमेशा दिखाया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मोरपंख की डंडी से कलम बनाकर उससे ना जाने कितने ग्रंथ लिखे। इसी तरह यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत आया तो उसने मोर देखा और मोर को बहुत पसंद किया और अपने साथ लौटते समय मोर को ले गया। और मुगल बादशाह शाहजहां, उन्होंने तो सोने का मयूर सिंहासन बनवाया, जिसको अरबी भाषा में तख्ते ताउस कहा जाता है। हमारी फिल्मों में भी मोर को बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ है, चाहे गीत हों, चाहे बाग बगीचे के दृश्य हों जिसमें मोर मोरनियों को नाचते हुए वर्षा के दिनों में दिखाया जाता है। वह गाना तो आपने अवश्य सुना होगा, सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे वन मां नाचे मोर। वहीं दूसरी ओर एक गाने में पहेली पूछी जाती है, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, बोलो क्या? तो जवाब मिलता है मोर। वहीं हमारे सल्लू भाई यानी सुपरस्टार सलमान खान, इनकी आवाज में वो गाना आपने अवश्य सुना होगा, चांदी की डाल पर सोने का मोर, ताक 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 करे नीचे का चोर। इसी तरह कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और एक मुहावरा अवश्य सुना होगा आप लोगों ने, चोरों पर मोर मरवाना। यानी मोर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में शामिल रहता है। अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न ये है दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया? दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।